नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। हरिद्वार में मासूम के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या को लेकर कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में लगातार भ्रष्टाचार और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बच्ची के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आरोपी पर पहले 20,000 का इनाम था, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि जब तक अभियुक्त आरोपी गिरफ्त में नहीं आता, तब तक कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी। जी हां, खबर हरिद्वार की है। इस विषय को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर लोग आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग भी घटना घटी थी, लगातार जो है हरिद्वार के अंदर जो है धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और कल इस विषय को हमने सदन के अंदर उठाने का काम किया और जब विषय सदन के अंदर उठा तो जो अभियुक्त अभी तक फरार है, गिरफ्तार नहीं हो पाया है, उस पर पहले 20,000 का पुरस्कार था, 1 लाख का। दुष्कर्म और हत्या को लेकर कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हरिद्वार से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इंतजार रजा। तो हम उनसे जानते हैं क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर। कांग्रेस अध्यक्ष लगातार धरने पर बैठे हुए हैं पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए। वहीं पुलिस वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरी खबर पर? जी क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो मामला है, जो दुष्कर्म और हत्या की जो घटना हरिद्वार में हुई है, इसी को लेकर समस्त हरिद्वार के जो निवासी हैं, सभी के अंदर जो एक आक्रोश भरा हुआ है। सभी लोग कैंडल मार्च के माध्यम से विरोध कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के जो आशा कर रहे हैं और दबाव भी बना रहे हैं इस तरह के जल्द से जल्द जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए। वहीं इसी संबंध में जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, उनके नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के समक्ष एक धरना दिया गया, जिसमें आरोपियों के पकड़ने की मांग की गई। जी, कब तक ये प्रदर्शन जारी रखने वाले हैं कांग्रेस कार्यकर्ता? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जब तक ये आरोपी गिरफ्त में नहीं आ जाते और जैसा कि आगामी जो मंथ है, जो आने वाला समय है, तो कुंभ भी, महाकुंभ भी यहाँ हरिद्वार में होने वाला है। तो प्रदेश अध्यक्ष ने कुंभ को लेकर के हरिद्वार की सुरक्षा को भी जो सरकार है और जो पुलिस प्रशासन है हरिद्वार का, उसे एक कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि किस तरह लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और जब तक इस बेटी के जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक ये धरना जारी रहेगा और प्रदेश में जगह जगह विरोध होता रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरिद्वार में बीते दिनों हुई मासूम के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ने नई टिहरी जिला मुख्यालय में भाजपा सरकार का पुतला फूंका। साथ ही बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दुराचारियों को फांसी देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। सत्तासीन भाजपा सरकार अपराधियों को दंड देने के बजाय उन्हें बचाने की जुगत में लगी हुई है, जो बेहद शर्मनाक है। दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को बचाने की भाजपा सरकार कोशिश कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीधा आरोप भाजपा सरकार पर लगाया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हरिद्वार में बीते दिनों मासूम के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई टिहरी जिला मुख्यालय में भाजपा सरकार का पुतला भी दहन किया। साथ ही बच्चे से दुष्कर्म करने वाले दुराचारियों को फांसी देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। सत्तासीन भाजपा सरकार अपराधियों को दंड देने के बजाय उन्हें बचाने की जुगत में लगी हुई है, जो बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन करते हुए दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बच्ची के साथ बीते दिनों हुए
रेप और हत्या के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष दिखाई दिया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूका, साथ ही दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। अपना एक बहुत अलग स्थान है पूरे देश में, पूरे विश्व में। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में, इस देश में आती है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ, नौजवानों के साथ इस तरह की जघन्य आपराधिक घटनाएं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के लोगों को शर्म नहीं आती है। हम सरकार से लगातार हमने इस बात की मांग करी कि आपकी सरकार में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है और आपकी सरकार में जो बलात्कारी हैं, जो चोर हैं, जो डकैत हैं, उन्हें आपके द्वारा संरक्षण दिया जाता है, क्यों न जो है कायदे के अनुसार, नियमानुसार उन्हें तत्काल उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए। मसूरी में बीते दिन क्रिसमस डे पर पर्यटकों का सैलाब देखने को मिला। क्रिसमस के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए पुलिस द्वारा कड़े प्रबंध किए गए थे, लेकिन बेखौफ लोगों ने कोरोना को लेकर लापरवाही करते ही दिखे। पर्यटकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं पुलिस ने बिना मास्क के लोगों का चालान भी काटा। जी हां, मैं आपको बता देना चाहती हूं, क्रिसमस के मौके पर मसूरी में बीते दिनों पर्यटकों का सैलाब देखने को मिला। क्रिसमस के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए पुलिस द्वारा कड़े प्रबंध किए गए थे, लेकिन बेखौफ लोगों ने कोरोना को लेकर लापरवाही बरती और वो बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आए। वहीं पुलिस ने बिना मास्क के लोगों का चालान भी काटा। इस वक्त मसूरी में क्रिसमस और आगामी त्योहारों को लेकर पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं इस पूरे मौके पर लोग कोरोना के प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाते नजर आए, जिसके चलते पुलिस ने बिना मास्क पहनने वाले लोगों का चालान भी काटा। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक किसानों को संबोधित करने के लिए रुड़की पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि किसान को किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में नहीं आना है। वहीं किसानों की आय दोगुना करने पर केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक बेहद गंभीर है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगातार किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ाया गया है। किसानों के लिए सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं भी चलाई हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक किसानों को संबोधित करने के लिए रुड़की पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि किसान को किसी भी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। कृषि कानून उनके हक के लिए बनाया गया है। वहीं किसानों की आय दुगना करने पर केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक बेहद गंभीर है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगातार किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ाया गया है। किसानों के लिए सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं भी चलाई हैं। करोड़ किसान परिवारों को 18,000 करोड़ से भी अधिक धनराशि सीधे उनके खाते में डालकर के एक नया इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि उनकी सरकार किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। ये सरकार किसानों को हर हाल में हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार है। जो ये 3 कानून भी लाए, उनकी आय दुगना कैसे हो सकती है, उसके लिए ये कानून आए हैं जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसमें उनको लगेगा कि उसमें कुछ और भी सुझाव उनके हो सकते हैं, तो सरकार ने, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि दरवाजे खुले, हम तो किसानों के लिए कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत स्पष्ट लक्ष्य है कि किसान की आय को दुगना करना है। हरिद्वार में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। युवाओं ने ये कैंडल मार्च मासूम के साथ हुए रेप और हत्या को लेकर निकाला। रेल चौक से लेकर कई इलाकों से होते हुए मार्च निकाला गया और फरार रेपिस्ट को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की भी बात कही जा रही है। हरिद्वार में रेप विक्टिम को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस कैंडल मार्च को निकाला। युवाओं ने कैंडल मार्च मासूम के साथ हुए रेप और उसके बाद निर्मम तरीके से हत्या किए जाने को लेकर निकाला। रेल चौक से लेकर कई इलाकों से होते हुए इस मार्च को निकाला गया और फरार रेपिस्ट को जल्द से जल्द पकड़ने और उसे कड़ी सजा देने की मांग को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया। इसी के साथ पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की बात भी कही जा रही है। ये
पूरे देश के लिए मैं कहूँगा कि शर्म की बात है बहुत कि हरिद्वार धर्म नगरी के अंदर इस तरह की मासूम बच्ची के साथ, ऋषिता हरिद्वार की ही बच्ची नहीं, एक परिवार की ही बच्ची नहीं, पूरे भारत की बेटी थी, जो जिस तरह से बर्बरता आरोपियों ने, बलात्कारियों ने की, उसकी घोर निंदा मुस्लिम समाज करता है और ऐसे आरोपियों को फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। ऐसी मांग हम करते हैं देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से हम ये मांग करते हैं कि उन आरोपियों को अदालत में पेश किया जाए, जल्द से जल्द पकड़कर, और उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम किया जाए। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए शीतकालीन अवकाश कैंसिल कर दिया है। ये फैसला इस बात को ध्यान में रखकर लिया गया है कि बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले छात्र अपना बोर्ड परीक्षा का सिलेबस पूरा कर ले। हाल में एक आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं के शिक्षक स्कूल में मौजूद रहेंगे, जबकि अन्य कक्षाओं के शिक्षकों को स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट मौसम की स्थिति के आधार पर स्कूलों को बंद करने पर भी विचार कर सकते हैं। यह आदेश राज्य के सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए लागू है। शिक्षक भी स्कूल में रहेंगे मौजूद। 10वीं और 12वीं क्लास के विंटर वेकेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के जो सिलेबस पूरे नहीं हो पाए थे, उसके चलते उन लोग का विंटर वेकेशन कैंसिल कर दिया गया है। वहीं शिक्षक भी स्कूल में मौजूद रहेंगे और 10वीं और 12वीं क्लास के नीचे के जो शिक्षक हैं उन्हें स्कूल आने की जरूरत नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल जिला मजिस्ट्रेट मौसम की स्थिति के आधार पर स्कूलों को बंद करने पर विचार कर सकते हैं। सहसपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चौकी इंचार्ज दीपक मैठाड़ी के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम ने एक तस्कर को अवैध डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि पकड़ा गया अभियुक्त बरामद माल को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बेचने की फिराक में था। वहीं बरामद माल की कीमत कुल 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट को किया गिरफ्तार। सहसपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चौकी इंचार्ज दीपक मैठाड़ी के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम ने एक तस्कर को अवैध डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि पकड़ा गया अभियुक्त बरामद माल को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बेचने की फिराक में था। वहीं बरामद माल की कुल कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। विकासनगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी और उसकी मां को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी और उसकी मां के पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो चरस और स्मैक बेचने का काम करता था। इसी के साथ ही आरोपी ने बताया कि वो अपनी मां को साथ इसलिए लेकर जाता है ताकि किसी को कोई शक ना हो और आसानी से वो माल बिक जाए। फिलहाल पुलिस ने मां और बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मसूरी की माल रोड पर महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी, युवा और महिलाओं के विरोध में कार्य कर रही है। इनसे जनता पस्त है। जहां कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, हमें जनता पसंद कर रही है। वहीं वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने कहा कि भाजपा झंडे और मूर्तियां लगाकर जनता के धन का दुरुपयोग कर रही है। वहीं अपनों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मसूरी में प्रदर्शन किया। मसूरी के माल रोड पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा सरकार किसान, युवा और महिलाओं की विरोधी है। इनसे जनता पस्त हो गई है। जहां कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, जनता हमें पसंद कर रही है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने कहा कि भाजपा झंडे और मूर्तियां लगाकर जनता के धन का दुरुपयोग कर रही है। जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और बहुत ज़्यादा दुखी है और जो रुख
हम जगह जगह जा रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग हमें बुला रहे हैं। जो रुख दिख रहा है वो साफ पता चल रहा है कि यहाँ से भाजपा की सरकार का जो है वो वापस लौट रही है और कांग्रेस दोबारा से वापसी की ओर। झंडे लगाने से और हमारे जो मूर्तियां लगाने से ये शहर नहीं चलेगा, क्योंकि हम अटल जी का बहुत सम्मान करते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस देश के लिए बहुत किया और भाजपा में रहकर उन्होंने प्रत्येक वर्ग का साथ दिया, ऐसा नहीं। परंतु आज जो भाजपा कर रही है, आज भाजपा प्रत्येक वर्ग के साथ जो अन्याय कर रही है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम और क्षेत्रवाद जो कर दिया, जातिवाद जो फैला दिया, वो सरासर गलत है। और हमारा ये विरोध है कि ये मूर्ति यहाँ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मूर्तियों को लोग खंडित करके चले जाते हैं। इतने 2-2 करोड़ रुपए की अगर ये मूर्तियां लगा रहे हैं, उसी से अगर ये अस्पताल बना दें। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल हल्द्वानी के ब्लॉक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विभाग द्वारा लगाए गए महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कई किसानों को भी सम्मानित किया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे राज्य का उत्पाद देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है। बता दें, कृषि मंत्री ने कृषि विभाग और अन्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उत्तराखंड राज्य के फूड प्रोडक्ट को बेहतर पैकेजिंग की जाए और लोगों को किस तरीके से इसके बारे में जानकारी दी जाए, इस पर काम किया जाएगा। ब्लॉक कार्यालय पहुंचे कृषि मंत्री, कृषि विभाग के स्टॉलों का निरीक्षण कृषि मंत्री ने किया। वहीं सुबोध उनियाल ने हल्द्वानी पहुंचकर कहा कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे राज्य का उत्पाद देश की नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है। बता दें, कृषि मंत्री ने कृषि विभाग और अन्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि उत्तराखंड राज्य के फूड प्रोडक्ट को बेहतर पैकेजिंग दी जाए और लोगों को किस तरीके से इस बारे में जानकारी दी जाए, इस पर भी काम किया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम लोग बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक हैं, और लेकिन क्योंकि आदमी पैकेजिंग के अंदर एक आकर्षण होना चाहिए कि आदमी को आकर्षित कर सके, तो थोड़ा पैकेजिंग में सुधार की आवश्यकता है। वरना हमारा उत्पाद तो देश का किसी भी कोने के उत्पाद से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन पावर्स वैल्यूज हैं। तो थोड़ा इसीलिए मैंने अधिकारी निर्देश दिया कि पैकेजिंग के बारे में लोगों को और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए ये मदद करें। और दूसरा जो आज मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह पूरे देश का विपक्ष कोई मुद्दा उनके पास न होने के बावजूद केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति करने के कारण या तो स्वयं भ्रमित है या किसानों को भ्रमित करके अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में पूरे देश के किसान दिल्ली पहुंचकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के किसान भी आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोड जाम कर NH 74 पर रोक लिया, जिससे नाराज होकर किसानों ने NH पर ही धरना देना शुरू कर दिया। वहीं किसानों के जत्थे को रोकने के लिए सितारगंज कोतवाली के अलावा कई अन्य जगह की फोर्स को भी लगाया गया। खबर सितारगंज की है, जहां किसानों ने NH को घेराव करते हुए वहां पर धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोड पर जाम कर NH 74 पर रोक दिया, जिससे नाराज होकर किसानों ने NH पर ही धरना देना शुरू कर दिया। ऐसा है जो काला कानून केंद्र सरकार ने बनाया, इसके लिए आज बहुत लंबे समय से हमारा दिल्ली में आंदोलन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है कि किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर सकते हैं। मगर हम शांतिपूर्वक यहाँ जा रहे थे और जगह जगह जो पुलिस है हमें घेर रही है, तो हम अगर पुलिस आगे नहीं जाने देगी तो हम यहाँ बैठ के आंदोलन करेंगे। चौबट्टा खाल के सतपुली में SDM की अध्यक्षता में कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैक्सीन लगाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही विकास खंड स्तर पर केंद्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं SDM संदीप कुमार ने कहा कि प्रथम चरण में कोरोना संक्रमण के दौरान फ्रंट लाइन में कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इस मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना वैक्सीन को लेकर विचार विमर्श किया गया। कोविड-19 टास्क फोर्स की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में SDM संदीप कुमार ने कहा कि प्रथम चरण में कोरोना संक्रमण के दौरान फ्रंट लाइन के कार्यकर्ताओं को वैक्सीन दी जाएगी। इस मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत एक बैठक आहूत की गई है,
जिसमें निकट भविष्य में कोरोना वैक्सीनेशन के क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक स्तरीय BTF ब्लॉक टास्क फोर्स का हमने गठन किया है तथा टीकाकरण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसके क्षेत्रीय जनता में वैक्सीन के टीकाकरण के प्रचार प्रसार हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विकासनगर में कैबिनेट पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज लघु सिंचाई विभाग कार्यालय भवन के लोकार्पण के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि चक्राता जौनसार बावर क्षेत्र का प्रसिद्ध हनोल महासू देवता मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके बाद एक बहुत बड़ी स्कीम लागू हो गई है। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री ने बताया कि महासू देवता के नाम पर एक सर्किट बनाया जाएगा। उस सर्किट में महासू देवता के चारों भाइयों के साथ उनकी मां को भी जोड़ा जाएगा। महासू देवता मंदिर जैसे ही पहले था उसी रूप में दोबारा प्रतिष्ठित होगा। वहीं इस मंदिर में जो भी कमी है उसे पूरा कर लिया जाएगा ताकि पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिल सके। लघु सिंचाई विभाग कार्यालय का लोकार्पण किया गया। विकास नगर में कैबिनेट पर्यटन मंत्री कार्यालय में शामिल होने पहुंचे और उन्होंने लघु सिंचाई विभाग कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि चक्राता जौनसार बावर क्षेत्र का प्रसिद्ध हनोल महासू देवता मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके लिए एक बहुत बड़ी स्कीम लागू होगी। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री ने बताया कि महासू देवता के नाम पर एक सर्किट भी बनाया जाएगा, जिसमें सर्किट में महासू देवता के चारों भाइयों के साथ उनकी मां को भी जोड़ा जाएगा। महासू देवता जैसे पहले था उसी के रूप में दोबारा प्रतिष्ठित होगा। वहीं इस मंदिर में जो भी कमी है उसे पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा है, धाम जो है जनता का निश्चित रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर बहुत बड़ी स्कीम हमारी लागू हो गई है और मैंने उस स्कीम को देखा है। कुछ वहां खुदाई भी हो रही है। लोगों ने आपत्ति जाहिर की कि साहब यहाँ पर खोदा जा रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरा नक्शा मैंने देखा है और वो खोद करके उसमें जो ज़मीन उठ गई है, जो मलबा आ गया है, वो हटा करके वो मंदिर जैसा वो पहले मंदिर था उसी रूप में वो प्रतिष्ठित होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। शौचालयों की कमी है, उसको भी हम पूरा करेंगे। हिमाचल के अंदर, हाटकोटी के अंदर और भी स्थानों पर जिस प्रकार से टूरिज़्म ने वहाँ पर काम किया है, इसी प्रकार से हम आपके महाशू में काम करेंगे। हमने महाशू देव का एक सर्किट बनाया है, उसके जो चार भाई हैं, उनकी जो माँ हैं, उन सब का सर्किट बनके तैयार हुआ है और अपने आप में निश्चित रूप में जब लोगों की मान्यता होती है तो वो स्थान धाम बन जाता है। सरकार धामों की घोषणा नहीं करती है। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।